कोऑर्डिनेटर महोदया, साथ ही सीआरसी के जितने भी पेरेंट स्वरूप हमारे शिक्षकगण, साथ ही बाहर से आए हुए सभी गार्जियन स्वरूप, साथ ही हमारे मित्रगण और फर्स्ट ईयर के सभी छात्र छात्राएं, आप सभी को जोहार, नमस्कार। मेरा नाम घनश्याम महतो, मैं सीआरसी का डीएड आईडीडी इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी का सेकेंड ईयर का छात्र हूं और आज हम सभी दिव्यांगता दिवस मना रहे हैं। यह दिवस मनाने का मतलब है कि लोगों में जागरूकता, साथ ही साथ उनके अधिकार की रक्षा करना। राष्ट्र महासभा के द्वारा 1992 में एक घोषणा जारी किया गया था, प्रस्ताव जारी किया गया था और उसी दिन से 1983 में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक विशेष योजना चलाई गई थी, जिसके बाद 1983 से 1992 तक अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दशक घोषित किया गया और उसी दिन से 3 दिसंबर के बाद हम इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाने लगे और इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी डे के रूप में मनाने लगे। आज पूरा यूएन, यूनाइटेड नेशन हर एक क्षेत्र में दिव्यांगता दिवस मना रहा है, हर जगह अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। और इस तरह का प्रोग्राम हम क्यों मनाते हैं, डिसेबिलिटी डे क्यों मनाते हैं? तो दिव्यांग लोगों को जागरूक करना, उन्हें सक्षम बनाना, उनके जो अधिकार है, उनके जो कल्याण के कार्य है उसको समर्थन देना, साथ ही साथ उसकी गरिमा को बढ़ाना। और इतना ही नहीं, उन्हें राजनीतिक हो, सामाजिक हो, चाहे कल्चरल यानी सांस्कृतिक, हर एक क्षेत्र में उनकी एकीकरण को बढ़ावा देने का काम। ऐसे आंकड़े की बात करें तो पूरे विश्व में यानी दुनिया की जितनी आबादी है उनका 16% दिव्यांग व्यक्ति है। मतलब कि 16% जो है उसकी जनसंख्या दिव्यांग है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में हर एक दिन, मतलब हर एक 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति दिव्यांग है। और भारत की जनसंख्या की बात करें तो 2001 के अनुसार 2.19 यानी 19 करोड़ जनसंख्या दिव्यांग थे। यानी पूरी ऑल ओवर जनसंख्या की बात करें तो 2.13% जनसंख्या दिव्यांग है। और 2011 के जनगणना के अनुसार बात करें तो 2.6 करोड़ जनसंख्या दिव्यांग है। यानी पूरी ऑल ओवर जनसंख्या की बात करें तो 2.13% जनसंख्या दिव्यांग है। तो इतने सारे दिव्यांग लोग हमारे भारत में यानी निवास करते हैं। और झारखंड की बात करें तो 12 लाख जनसंख्या दिव्यांग है। तो ये जो आंकड़े हैं इससे ये साबित होती है कि आज भी हम भारत में निवास करते हैं, झारखंड में निवास करते हैं, पर ऐसे दिव्यांग जन आज हमारे समाज में, गांव में, मोहल्ले में रहते हैं। तो उनका जो जीवन है, संघर्ष है, कितना कठिन है। हम नॉर्मल इंसान है तो कभी कभी माइंड में आने लगता है कि ये जीवन कैसे मिला है, बस नहीं जीना है, मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, ये वो। पर सोच लीजिए जिसका दोनों पांव नहीं है वो जीवन कैसे जीता है। तो ऐसा ही संघर्षशील व्यक्ति भी हुए हैं। हमको ये नहीं सोचना है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं। यू कैन डू, आप कर सकते हैं। यू ऑल्सो कैन डू, मतलब आप में वो क्षमता है, आपके अंदर दिव्य शक्ति है। तो ऐसे ही दिव्यांग व्यक्तियों में बहुत सारे महान कलाकृति हुए हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, कह सकते हैं, फिर स्टीफन हॉकिंग, जो अलग अलग प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। और हमारे बॉलीवुड में एक्टर कह सकते हैं कि अभिषेक बच्चन, जिसको डिसलेक्सिया हुआ था। तो ऐसे भी लोग हुए हैं जिनके अंदर दिव्यांगता थी, पर वह अपनी दिव्यांगता को ऊपर आकर सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का प्रयत्न किया और संघर्ष करके उन्होंने अपनी मुकाम हासिल किया है।
तो इस तरह से कह सकते हैं कि दिव्यांगता जो है वो हमारी कमी नहीं है, हम दिव्य शक्ति को निखार सकते हैं। और दिव्यांगता डे जब हम मनाते हैं तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये जो मनाने के पीछे एक विषय तैयार होता है। तो इसका विषय क्या है? तो एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना, ये हमारा थीम था। पर ये थीम कौन सिलेक्ट करता है? तो ये थीम जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये एक थीम सिलेक्ट करता है और उस पर काम करता है। जैसे कि एक जब MLA या फिर MP का चुनाव होता है तो वो अपना मैनिफेस्टो जारी करता है, ठीक उसी प्रकार जब ये डिसेबिलिटी डे आता है तो उसमें थीम सिलेक्ट किया जाता है और उस पर काम किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस दिव्यांगता दिवस में हमारी क्या योगदान हो सकती है, योगदान क्या हो सकती है? तो ऐसे लोगों की हेल्प करना, मदद करना। अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो उसको भेदभाव होने नहीं देना, और हमें भी खुद भी भेदभाव नहीं करना है। तो ये कब होगा? जब हम अनटू द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, केवल हम सरकारी जॉब में आ गए, CRC में काम करने लगे, तो ये हमारा अवेयरनेस नहीं है, बल्कि हर एक क्षण हमें दिव्यांगता के ऊपर सोचनी पड़ेगी और उस पर काम करना पड़ेगा। और इसी के लिए मेन पावर डेवलपमेंट के लिए 9 NI घोषित किया गया, मतलब 9 NI बनाया गया, नेशनल जो इंस्टीट्यूट है उसको बनाया गया है और मेन पावर को डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसके लिए अलग अलग एक्ट बनाया गया है। तो 1992 में RCI एक्ट आया, जिसके तहत रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक्ट आया। उसके बाद 1995 में PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसके अंदर मतलब 7 प्रकार के डिसेबिलिटी जो है उसको दिखाया गया। फिर 1999 में नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया, उसमें 4 प्रकार की दिव्यांगता को दिखाया गया, ऑटिज्म, CP, MR और कह सकते हैं कि MD, मतलब ये 4 प्रकार की दिव्यांगता को दर्शाया गया। और उसके बाद UN दर्शाया गया, और उसके बाद UNCRPD के तहत RPWD एक्ट को लाया गया, जो 2016 में लाया गया। और इस तरह के RPWD एक्ट जब 2016 में आया तो उसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता को डिफाइन किया गया, जो हम सभी के लिए काफी उचित है, क्योंकि हर दिव्यांगता को लगता है कि हमारी शक्ति का छीन हो रहा है, हम विकास नहीं कर पाते हैं। पर सरकार ने अलग अलग प्रकार के नियम कानून लाकर इन लोगों का भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं, और सरकार हर एक क्षण देने का प्रयास करती है, उसको उपकरण देती है, साथ ही साथ उनको पेंशन देती है। और UDID कार्ड भी बनाने से हम पेरेंट्स का मनोबल बढ़ता है और उनको हम जागृत करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।